यूएसए का यूट्यूब चैनल बना के अर्निंग तो सब लोग करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस की बात करें तो आपको 1000 व्यूज पे सिर्फ $1 मिलता है। लेकिन अगर आप यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जिसे हम प्रीमियम ऑडियंस भी कहते हैं, तो आपको सिर्फ 1000 व्यूज पे 15 से $20 भी इजीली बन जाते हैं और इससे ज्यादा भी बनते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हमने यूएसए का यूट्यूब चैनल बनाना है, उसकी मुकम्मल सेटिंग्स कैसे करनी है, क्योंकि ये सादा जो हम चैनल बनाते हैं जैसे पाकिस्तान के लिए, उससे थोड़ी बहुत इसमें चीजें डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से इंशाल्लाह आपके चैनल पे 0 व्यूज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, आपका चैनल जो ऑडियंस है यूएसए की वहां तक ही जाएगा, क्योंकि ऐसी भी गलती होती है हमारे पास कि भाई उसके बाद हम पाकिस्तानी ऑडियंस में ही फिरते रहते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूं। मेरा नाम है काशिफ मजीद। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज मैं अनाउंस कर दूं कि हम लोग फिजिकल क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब एंड ऑटोमेशन की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हमारे ये नीचे व्हाट्सएप के नंबर आ रहे हैं, इन पे राब्ता करके अपनी सीट्स जो है वो पहले ही बुक कर सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि भाई किस तरह से हम लोगों ने यूएसए का चैनल बनाना है। तो उसके लिए पहला काम आपने ये करना है कि आपने एक न्यू जीमेल अकाउंट बनाना है। अब आपके ज़हन में होगा काश भाई ये न्यू जीमेल अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? तो बेसिकली न्यू जीमेल अकाउंट बनाने का मकसद ये है कि उसमें आपका मोबाइल नंबर ऐड नहीं होगा, उसके अंदर आपकी कोई पुरानी डिटेल्स नहीं आएंगी, ताकि यूट्यूब को बिल्कुल ये हो कि क्लीन आपकी हिस्ट्री मिले। ठीक है, उसका फायदा ये भी होता है कि आपकी जो है ना, आपने कमेंट्स किए होते हैं बहुत से लोगों के वीडियोस के अंदर जाके, और उन वजह से बहुत से मसले बाद में बनते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे आ जाना है और यहां पर आपने ऐड एन अदर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। मोबाइल से भी कर सकते हैं और पीसी या लैपटॉप से भी कर सकते हैं, सेम ही प्रोसेस है। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे आना है और यहां से फॉर माय पर्सनल यूज पे क्लिक करना है। यहां से आपने सिंपली कोई भी नाम दे देना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर सेलेक्ट करना है। यहां से आपने क्रिएट योर ओन जीमेल अकाउंट में आना है और यहां पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है जीमेल अकाउंट बनाते हुए भी, कि भाई वो अकाउंट ऐसा हो कि आपके चैनल का नाम सेम ना हो। जैसे कि मेरा काशिफ मजीद चैनल है तो मेरा जीमेल kashifmajid@gmail.com नहीं है। इस जीमेल का नुकसान ये होता है कि हैकर्स जो है ना, जब आपका चैनल बढ़ जाएगा, माशाल्लाह ग्रो कर जाएंगे, तो हैकर्स बहुत ज्यादा फिर अटेम्प्ट करते हैं। और मेरा ऐसे ही एक अकाउंट था जो कि हैक भी हुआ था, क्योंकि वो सेम थे नाम। ठीक है, तो आपने मुख्तलिफ रखना है। जैसे अगर मैं काशिफ यूएसए अकाउंट रखना चाह रहा हूं अपने चैनल का नाम, तो यहां पर मैं कुछ भी लिख देता हूं। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूं इट्स, ठीक है, मजीद। इस तरह का कुछ भी हम कर सकते हैं, डिफरेंट रखिएगा। एक चीज का आपने लाजमी और ध्यान रखना है कि आपने नोटपैड ओपन कर लेना है या आपने डायरी ओपन कर लेनी है। उसको आपने जो है वो सिंपली जो डिटेल्स आप लिख रहे हैं यहां पे सेव करते जाना है। अक्सर लोगों के पास यही होता है, जब उनसे पूछा जाए आपकी ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, कहते हैं याद ही नहीं है हमें चीजें। तो हमेशा आपने अपने पास रिटर्न में रखना है। ठीक है, अगर आप चीजों को लेकर सीरियस है, काम करना चाह रहे हैं, तो ये सारे काम आपने कर लेने हैं। पासवर्ड हमेशा आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, तो जाके ताकि जो है वो हैकर्स या कोई भी बंदा इसको तोड़ ना सके। यहां पर आप रिकवरी ईमेल ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूं, लेकिन आप कोई भी ईमेल अपनी डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यूं आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, यहां से हम आई एग्री करते हैं और हमारा जो गूगल का अकाउंट है सिंपली वो क्रिएट हो चुका है। अब यहां पर जो है ये आपको कह रहा है कि रिव्यू योर स्टोरेज ऑप्शंस, आपने जो है वो अनलॉक 50 GB बाय यूजिंग योर फोन नंबर, या आप सिंपल कीप जो है वो 5 GB ही कर दीजिएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यूं जो है वो आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली यूट्यूब पर आ जाना है। यहां से आपने वो जीमेल ऐड कर देनी है जिसको आपने अभी क्रिएट किया है। मैं इसको सिंपली लॉग इन कर देता हूं। तो अब हमारी बारी है कि हम यूट्यूब चैनल को क्रिएट करें। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने ये लोगो जो है इस पे आना है और यहां से क्रिएट अ चैनल लिख कर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर आपने चैनल का नाम रखते हुए कुछ गलतियां आप लोग करते हैं, वो ये कि आप कोई भी रख देते हैं सिंपली सोच के नाम। बल्कि आपने करना क्या है कि आपने जो भी नाम रखना है, आपने यूट्यूब पर जाना है पहले और उसको सर्च करना है। आपने ये देखना है कि क्या ये नाम यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है। जैसे कि मेरा ये चैनल जो है वो क्रिकेट के हवाले से, ठीक है, मैं लिखता हूं KM क्रिकेट और साथ में लिख देता हूं यूएसए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैंने देखना है कि भाई यही चैनल यहां पर पहले सर्च करूंगा। अगर कोई चैनल ऑलरेडी इस पे हुआ, जिस तरह के देखिए मास्टर्स क्रिकेट यूएसए है, जिसके ऊपर 3.15 के सब्सक्राइबर्स भी और ये टॉप पे रैंक कर रहा है। इसी तरह आप देखें ये भी क्रिकेट के काफी ज्यादा यहां पे चैनल रैंक कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए नाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको यहां से काशिफ क्रिकेट यूएसए कर सकता हूं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आपने वो नाम ऐसे काशिफ नहीं रखना, बल्कि आपने यूएसए के लिहाज से रखना है। वो इस वजह से क्योंकि वहां पर जो लोग सर्च करते हैं वैसे ही वो इजिली सर्च कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप यूएसए के लिहाज से रखना चाहते हैं तो यहां पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने यहां पर क्रिकेट यूएसए कर दिया है और इसको मैं यहां पर सर्च कर देता हूं। तो यहां पर कोई इतना बड़ा चैनल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक 322 सब्सक्राइबर के साथ है, जबकि यूएसए क्रिकेट है ये तो नीचे है। जब हमारा यहां पर आ जाएगा तो हमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल के लिए ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। आपने सिंपली क्रिएट चैनल पे क्लिक करना है और आपका जो यूएसए का यूट्यूब चैनल है वो क्रिएट हो गया। लेकिन इसकी सेटिंग्स करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं था। जैसे देखें, योर चैनल इज बीइंग क्रिएटेड, चेक बैक इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो यहां से आपने सिंपली व्यू चैनल के ऊपर क्लिक करना है और आपका
आपका जो चैनल है वो सामने बन के आ चुका है। अब आप सिंपली कस्टमाइज चैनल पे भी जा सकते हैं या यहां से ही आप YouTube स्टूडियो पे चले जाएं। YouTube स्टूडियो पे जब आप जाएंगे तो ये आपको वेलकम करेगा और कंटिन्यू करना है, यहां से क्लोज करना है। अब आपने जो सबसे मेजर सेटिंग करनी है और पहली सेटिंग करनी है वो सेटिंग्स में आना है। यहां से आपने चैनल में जाना है और ये जो आपकी बेसिक इन्फो है इसमें आता है कंट्री ऑफ रेजिडेंस। आपने वो सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे यहां से यूएसए सिलेक्ट कर देता हूं। ये कंट्री ऑफ रेजिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपकी वीडियोस यूएसए को जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब कोई बंदा आपके चैनल पे आके वीडियोस देखेगा तो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि भाई ये यूएसए का ही चैनल है। ये नजर आता है किसी भी चैनल के ऊपर आप जाएंगे, जैसे कि मैं जाता हूं यहां पर हम काशिफ मजीद जो है वो सर्च कर लेते हैं और यहां से हम अगर इसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो आप देखेंगे सबसे लास्ट पे जो है ना यहां पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। अगर मैं यहां पर जो है वो पाकिस्तान लिखता हूं और भाई मेरी वीडियोस इंग्लिश में है तो लोग समझ जाएंगे कि यार ये कोई जेन्युइन बंदा नहीं है। इसलिए लोगों को दिखाने के लिए हमने सिर्फ ये करना है और इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि इससे आपकी कोई इनकम भी यूएसए में जाएगी या कुछ भी ऐसा होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ आपने शो करना होता है और यहां पर जो है वो कंट्री जो है वो आप यूएसए लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने चैनल के कीवर्ड्स क्या रखने हैं, उसके बाद ये सेटिंग्स कैसे करनी है, उसके लिए आपने सिंपली चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी आपका एक बेस्ट जो है वो फ्रेंड के तौर पे काम करेगा। यहां पर आप देखें जैसे हमने कीवर्ड तलाश करने तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई मेरा चैनल क्रिकेट पे है और यूएसए की टारगेट मैं कर रहा हूं ऑडियंस, तो मुझे उसके लिए एक चैनल के कीवर्ड्स दो। तो इसने मुझे सिंपली कीवर्ड्स निकाल कर दे दिए हैं। एक गलती इसने की कि कॉमा नहीं लगाया, तो मैंने इसको सिंपली कह दिया कॉमा लगा कर दो और यहां से मैं इसको कॉपी कर लूंगा, यहां पर लाके पेस्ट कर दूंगा। कॉमे का फायदा ये होता है कि ये अलग लगाते हैं, जैसे आप देखें ये डिफरेंट आ गए। अब लेट्स सपोज यहां से आपने वो 500 के लिहाज से सिलेक्ट कर लेने और यहां से आप अपने चैनल का नाम भी लाजमी लिखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं शाहीन अफरीदी को हटा के यहां पर जो है ना क्रिक लिख देता हूं, क्रिकेट यूएसए कर देता हूं, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है, अपने चैनल का नाम जरूर लिखना है। उसके बाद जो है वो आपने एडवांस सेटिंग्स में आ जाना है, यहां से आपने इसको नो कर देना है। उसके बाद जो है यहां पर आपने बाकी किसी चीज को कुछ नहीं करना। अब फीचर एलिजिबिलिटी में जब आपने आना है तो यहां से जो इंटरमीडिएट फीचर्स हैं इसको भी आपने अपने मोबाइल नंबर से सिंपली वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। वेरीफाई योर फोन नंबर पे जाएंगे, यहां से आप अपना फोन नंबर ऐड करेंगे। यहां से मैंने सबमिट किया और आपके सामने आ गया कि फोन नंबर हमारा वेरीफाई हो गया। आपके जिम्मे में आएगा काश भाई इससे तो फिर हमारे चैनल को ये पता लग जाएगा उनको यूट्यूब को कि यूएसए का है, तो ऐसी कोई मसला नहीं होता, ठीक है। यूट्यूब के कोई मसला नहीं है। आगे चल के बताऊंगा कि मेन आपने काम क्या करने हैं, ठीक है। एडवांस फीचर है ये, आप सिंपली जो है वो इसको कुछ भी ना कीजिएगा, चैनल हिस्ट्री पे रहने दें। 2 महीनों बाद आप ये खुद ही एक्सेस हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको यहां से आप करना चाहते हो तो फोटो वगैरह भेज सकते हैं आईडी की, अगर भेजने वाले 2 महीने बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद आपने अपलोड डिफॉल्ट्स में आना है, यहां से आपने विजिबिलिटी इसकी प्राइवेट कर देनी है या आपने इसको अनलिस्ट कर देना है, कोई भी कर सकते हैं। और यहां से आप जो है ना वो ऐसा रख सकते हैं कोई भी ऐसी चीजें जो कि आपको पता हो कि यार ये पक्की मेरी वीडियो में रहनी है, वो यहां पर आप लिख दीजिएगा। फिर आपने एडवांस सेटिंग में आना है, यहां पर आपने कैटेगरी बहुत लाजमी चूज करनी है अपनी वीडियोस की। जैसे कि मेरी वीडियोस जो है वो क्रिकेट में आती हैं तो इसको मैं यहां से स्पोर्ट्स जो है वो चूज कर लूंगा, ठीक है। आपने कैटेगरी प्रॉपर चूज करनी है। फिर आपने कैप्शन सर्टिफिकेशन में यहां से जो है वो सिंपली इसको ना नहीं रहने देना है। उसके बाद आपने वीडियो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपने वीडियो लैंग्वेज को इंग्लिश कर देना है, ठीक है। और इंग्लिश अगर आप इन्हें यूके को टारगेट करना है तो यूके करनी है, अगर यूएस को करना है तो आपने यूएस करनी है। उसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी आपने यहां से यूएस कर देनी है। उसके बाद आपने सिंपली इसको सेव कर देना है। यहां पर जो है वो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि आपने कस्टमाइजेशन करनी है। कस्टमाइजेशन में आप आएंगे, यहां से बैनर इमेज बनवानी है, तो मैं इसको चैट जीपीटी को बोलता हूं कि भाई ये मेरे चैनल का नाम है और इसके लिहाज से मुझे एक लोगो बनाकर दो। तो इसने मुझे बहुत प्रोफेशनल लोगो बनाकर दे दिया है। मैंने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने यहां से इसको अपलोड कर देना है। यहां पर हम डाउनलोड में जाते हैं और ये लोगो देखें हमारा प्रॉपर अपलोड हो गया है। यहां पर मैंने लोगो अपलोड किया है। सेम इसी तरह मैं इसको कहता हूं कि यार मुझे इसके लिए बैनर इमेज भी बनाकर दो। तो अब मैंने इससे बैनर भी बनवाया है और आप देखें ये प्रोफेशनल इसने बैनर बना के दिया, लेकिन जब मैंने इसको कहा कि डेस्कटॉप साइज के लिहाज से बनाओ तो इसने उसको खराब कर दिया। अगर चैट जीपीटी आपके लिए काम ना कर रहा हो तो आप कैनवा को भी यूज कर सकते हैं और सिंपली आपने यहां पे बैनर अपलोड करना है। मैं आपको सिखा रहा हूं तो इसलिए सिंपली यही अपलोड कर देता हूं, लेकिन आपने प्रॉपर बना के अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने डिस्क्रिप्शन में आना है। अब आपने इसको लिखना है कि भाई मेरी ऑडियंस यूएसए की है, उसके लिहाज से मुझे डिस्क्रिप्शन लिख कर दो। तो सिंपली मैं डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लूंगा और यहां पर जो है वो पेस्ट कर दूंगा। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो लाइंस होती हैं ये आपने माइनस कर देनी है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि ये चैट जीपीटी का यूज किया हुआ है। तो आपने इस तरह की चीजें निकाल देनी है जिससे ना लगे कि आपका चैनल जो है ना वो चैट जीपीटी ने यहां पर जो है वो बना के चीजें दी हैं, ठीक है। ये नीचे से हम ये चीजें भी खत्म कर देंगे और यहां से जो है वो आपका चैनल प्रॉपर एक रेडी हो गया। अब ये आपने ज़हन में रखना है कि भाई लोगों को ना पता चले कि चैट जीपीटी की हर चीज बनी हुई है, क्योंकि उससे एक रियल वाइब नहीं आती। अब यहां पर देखें तो प्रॉपर मैंने हर चीज सेटअप कर दी है। कॉन्टैक्ट इन्फो में आप अपनी ईमेल डाल दीजिएगा, सिंपली कोई भी जिसपे लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद होम टैब में आ जाते हैं और यहां से हम लोग इसको कर देते हैं और सिंपली यहां से हम पब्लिश कर देते हैं। होम टैब मैंने ऑन कर दिया है। सेक्शन में आप फॉर यू और वगैरह सारे यहां पे सेक्शंस अपलोड हुए हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर यूएसए के चैनल के अंदर हमने रेजिडेंस जो है वो यूएसए का कर दिया, हमने वीडियो लैंग्वेज वगैरह ये सारा कुछ कर दिया, तो क्या हमारे चैनल की ऑडियंस जो है
वो डायरेक्टली यूएसए हो जाएगी? तो मेरा उसका आंसर है नो। आपकी ऑडियंस तब यूएसए की होगी। आपने एक चीज को रियलाइज करना है कि आपकी वीडियो, आपका थंबनेल, आपका टाइटल सब कुछ यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करता हो। यानी कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं जो भी मिसाल दूंगा ना आपको, जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूं कि भाई जो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ठीक है। अब मैं अगर इसको 900 जो है वो रेट्स या 900 चूहे हैं तो 900 रेट्स ईटन बाय जो है ना वो कैट एंड इट्स गॉन टू द हज, लेट्स मैं ये लिख देता हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो अंग्रेज होगा उसको समझ नहीं आएगा। तो ये मिसालें जो होती हैं ये भी आपने यूएसए की ऑडियंस के लिहाज से देनी है। यानी कि आपने इंग्लिश के अंदर ऐसी मिसाल ही लिखनी है, चैट जीपीटी से आपने वो बनवाना है स्क्रिप्ट कि वो जो वीडियो हो वो टोटली उस ऑडियंस को टारगेट करती हो। सिंपली जो मैंने सेटिंग्स बताई हैं आपने ये कर लेनी है। आपने अपना लोगो वगैरह सारा कुछ बना के हर चीज इसको प्रोफेशनल करके आपने सिंपली वीडियोस को अपलोड करना है। सारी गेम आपकी वीडियोस पे है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।